कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कई समुदायों को मिले अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के सर्टिफिकेट्स को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने साल 2012 के कानून के तहत ओबीसी में जोड़े गए इन समुदायों के आरक्षण को अवैध बताया है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस कैटेगरी के तहत पहले ही नौकरी ले चुका है या आरक्षण का लाभ ले चुका है तो इस आदेश का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोर्ट के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने कानून के जरिए कुछ समुदायों को ओबीसी में जोड़ा था। ये कानून है पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तहत सर्विस और पदों में वैकेंसी के लिए आरक्षण कानून 2012। अब कोर्ट ने इसी कानून के तहत कुछ समुदायों को मिले ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद इन समुदायों को मिले ओबीसी दर्जे को लेकर बहस चल पड़ी है। राज्य में ऐसे लोगों की संख्या करीब 5 लाख बताई जा रही है। यह आदेश 2010 से जारी किए गए ओबीसी सर्टिफिकेट्स पर लागू होगा। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस तब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथा की बेंच ने यह आदेश जारी किया है। बेंच ने स्पष्ट किया कि 2010 से पहले ओबीसी में कैटेगराइज 66 समुदाय इससे प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि कोर्ट में इनके खिलाफ याचिका नहीं डाली गई थी। आदेश के मुताबिक 5 मार्च 2010 से 11 मई 2012 तक जिन 42 समुदायों को ओबीसी में जोड़ा गया उनका दर्जा रद्द किया गया है। 2012 के कानून को खत्म करने के लिए उसी साल एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि टीएमसी सरकार का फैसला पश्चिम बंगाल पिछड़ा कल्याण आयोग अधिनियम 1993 के खिलाफ है। कोर्ट ने अब अपने फैसले में कहा कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 के आधार पर नई लिस्ट तैयार की जाएगी। इस लिस्ट को बनाने का काम पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग करेगा। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फैसले को मानने से इनकार करते हुए कहा, इसे संविधान के नियमों के तहत तैयार किया गया था। दमदम लोकसभा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। सरकार ने सर्वे कराने के बाद कानून बनाया था। बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर इसे रोकने की साजिश कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा, हम भाजपा के आदेश को स्वीकार नहीं करेंगे। ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। उनकी हिम्मत देखिए, यह देश में कलंकित अध्याय है। यह मैंने नहीं किया, उपेन विश्वास ने किया। उन्होंने आगे कहा, ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले सर्वेक्षण किए गए थे, पहले भी मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। वे भाजपा शासित राज्यों में नीतियों के बारे में बात क्यों नहीं करते। उधर पीएम मोदी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज मैं नहीं जानता हूं हमारे मीडिया के लोग इस खबर को खबर मानते कि नहीं मानते। आज ही कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा है। गृह मंत्री अमित शाह का भी मामले को लेकर बयान आया है। न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत करते हुए उन्होंने जो कहा, सुनिए। मूलतः वहां से हुआ है कि 118 मुस्लिम जातियों को बिना किसी प्रोसेस, पिछड़ेपन के सर्वे वगैरह के बगैर ममता बनर्जी ने ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया। कोई कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और 2010 से 24 के बीच में जितने सर्टिफिकेट इश्यू हुए हैं इसको अभी स्थगन आदेश देने का काम हाईकोर्ट ने किया है। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी ने कहा, हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? किस प्रकार की मानसिकता से बंगाल का लोकतंत्र गुजर रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और हमें सुनिश्चित करेंगे कि हाईकोर्ट के फैसले का अमल हो और जिनका अधिकार है, जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं,
उनको अपना अधिकार मिले, न कि एपीसमेंट की पॉलिसी और वोट बैंक की पॉलिसी के कारण जो पिछड़े नहीं हैं उनको रिजर्वेशन का फायदा मिले। ये पूरा इंडिया अलायंस, कांग्रेस तेलंगाना और कर्नाटक में ओबीसी के रिजर्वेशन पर डाका डाला, अब ममता बनर्जी ने ओबीसी के रिजर्वेशन पर डाका डाला, पिछड़ा वर्ग एससी एसटी का रिजर्वेशन छीनकर ये लोग अल्पसंख्यकों को और विशेषकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका सख्त विरोध करती है, क्योंकि धर्म के आधार पर संविधान कोई परमिशन नहीं देता किसी भी धर्म के आधार पर आरक्षण की, रिजर्वेशन की। तो भारतीय जनता पार्टी इसका घोर विरोध करती है। आपका इस खबर पर क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लाने में मेरी मदद की है मेरे साथी साकेत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी सुमराव। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।